स्टूडेंट, आज मैं आप सभी को हिंदी सेकेंड पढ़ाने जा रही हूँ। हिंदी सेकेंड में मैंने पिछली बार लेसन 1 में भाषा की परिभाषा समझाया था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि भाषा क्या किसे कहते हैं, भाषा क्या होता है, भाषा की परिभाषा लिखिए। इस टाइप के अगर क्वेश्चन आए तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और आज हम पढ़ेंगे भाषा के रूप। तो भाषा के 2 रूप होते हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। भाषा का एक रूप और होता है सांकेतिक, जो हम इशारों के द्वारा समझाते हैं, लेकिन जो मुख्य रूप है वो मौखिक भाषा है और लिखित भाषा है। मौखिक भाषा वह होता है कि जो भी हम अपने मन के विचारों को दूसरों के सामने बोलकर, अपने मुख के द्वारा बोलकर आदान प्रदान करते हैं तथा दूसरों के मन के विचारों को सुनकर हम समझते हैं, उनके मुख के द्वारा जो भी भाषा निकलती है उनको हम समझते हैं, वो मौखिक भाषा का रूप होता है। मौखिक भाषा जैसे भाषण प्रतियोगिता, टेलीफोन पर वार्तालाप, वाद विवाद, कवि सम्मेलन आदि मौखिक भाषा के उदाहरण हैं। यह भाषा का मूल रूप होता है कहलाता है। दूसरा होता है लिखित भाषा। लिखित भाषा वह होता है कि जो भी हम अपने मन के विचारों को लिखकर दूसरों के सामने प्रकट करते हैं, दूसरा कोई अपने मन के विचारों को लिखकर हमारे सामने प्रकट करता है, उसे लिखित भाषा कहा जाता है। जैसे पत्र लिखना, निबंध लिखना, श्याम पट पर लिखना आदि लिखित भाषा के उदाहरण होते हैं। आधुनिक युग में इंटरनेट व मोबाइल पर संदेश भेजना भी लिखित भाषा का उदाहरण है। आजकल ज़्यादा से ज़्यादा वर्क कंप्यूटर या मोबाइल से लोग करते हैं, या मैसेज करते हैं कहीं भी तो वो लिख कर टाइप करके ही करते हैं, तो वो भी लिखित भाषा का रूप होता है। लिखित भाषा भाषा का स्थायी रूप कहलाता है, क्योंकि लिखे गए विचार को अंत काल तक सुरक्षित रखा जा सकता है। यानी जो भी चीज़ हम लिखते हैं उसको हम जितने दिन चाहे उतने दिन हम उसको सुरक्षित कहीं भी रख सकते हैं। या तो हम मोबाइल में टाइप करके जो भी अपने विचार है मोबाइल पे हम टाइप करके लिख करके हम सुरक्षित रख सकते हैं, या किसी भी पेज पे लिख करके हम कहीं भी सुरक्षित रख सकते हैं। हिंदी भाषा यानी हिंदी लैंग्वेज, हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा है। इस टाइप के क्वेश्चन पूछता है कि भारत की राष्ट्रभाषा क्या है, हमारी राष्ट्रभाषा क्या है, तो हम हिंदी लिखते हैं, यानी हिंदी है। हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा है। यह भारत के कोने कोने में बोली और समझी जाती है, यानी हर कोई भारत के कोने कोने में हर एक व्यक्ति हिंदी भाषा को आसानी से समझ सकता है, बोल सकता है। लेह लद्दाख, कश्मीर से लेकर अंडमान निकोबार, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, गुजरात, राजस्थान आदि राज्यों और क्षेत्रों के निवासी हिंदी का प्रयोग करते हैं। यह भारत की संपर्क भाषा है, यानी ये भारत में जो भी कोई बोलता है हिंदी भाषा को, चाहे वो अगला इंसान किसी भी भाषा को जानता हो, लेकिन वह हिंदी भाषा को समझ सकता है। तो यह जो हिंदी भाषा है भारत की संपर्क भाषा है। प्रत्येक राष्ट्र की पहचान उसकी भाषा से होती है। भारत की पहचान क्या है? हिंदी भाषा है। स्वतंत्रता आंदोलन का संघर्ष हिंदी के माध्यम से ही हुआ। जैसे महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, लोकमान्य तिलक, लाला लाजपत राय, भाई परमानंद, वीर सावरकर, सरोजनी नायडू और भाई बाल मुकुंद छिब्बर जैसे स्वतंत्रता सेनानी हिंदी भाषी थे, परंतु इन्होंने हिंदी के माध्यम से जन जन में देश प्रेम की भावना जगाई। यानी ये हिंदी के माध्यम से ही हर किसी के मन में प्रेम की भावना जगाए। 14 सितंबर 1949 को भारत सरकार ने इसे राजभाषा के रूप में स्वीकार किया। हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया। हिंदी शासन के कामकाज की भाषा भी बन गई, यानी हिंदी जो है शासन के कामकाज की भाषा भी बन गई। आज विश्व की सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषाओं में क्या है? हिंदी का दूसरा स्थान है, यानी हिंदी जो है दूसरे स्थान पे बोली जाती है। विश्व के अनेक विश्वविद्यालयों में हिंदी पढ़ाई जा रही है। भारत के
में टेलीविज़न पर हिंदी के कार्यक्रम ही सबसे अधिक प्रसारित होते हैं। यानी भारत में लोग अधिकतर जो भी टेलीविज़न पे देखते हैं वो हिंदी के कार्यक्रम देखते हैं और अधिकतर हिंदी के कार्यक्रम ही आते हैं। समाचारों के चैनल हिंदी में ही सर्वाधिक हैं। भारत में हिंदी के समाचार पत्र और पत्रिकाएं सबसे अधिक प्रकाशित हैं। यानी ये हर चीज़ जो है वो हिंदी में अधिकतर है। व्यापार के क्षेत्र में बड़ी बड़ी कंपनियां हिंदी के नामों का प्रयोग करती है। हिंदी भारत की पहचान है। यानी ये हिंदी जो है हमारे भारत की पहचान है। हिंदी हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और अंडमान निकोबार की राजभाषा है। यानी इन सभी देशों की हिंदी जो है ये राष्ट्रभाषा है, राजभाषा है। अन्य भारतीय भाषाएं। संविधान में भारत की इन भाषाओं को भी मान्यता दी गई है। यानी यहाँ जो भाषाएं दी गई हैं इनको भी मान्यता दी गई है। जैसे असमिया, बांग्ला, गुजराती, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुर, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, उर्दू, सिंधी, तमिल, तेलुगु, बोडो, डोगरी, मैथिली तथा संथाली। यानी ये जो है ये सारी भाषाएं जो है इनको भी मान्यता दी गई है। स्वतंत्रता के पश्चात हिंदी सहित सभी भारतीय भाषाओं का तेजी से विकास हुआ है। यानी हिंदी के साथ जो है भारतीय भाषाओं का तेजी से विकास हुआ है। इनमें से जो कुछ भाषाएं हैं हम कुछ इनमें से कुछ भाषाएं जानते भी हैं। जैसे कि संस्कृत में हम कुछ ना कुछ ज़रूर जानते हैं संस्कृत को, क्योंकि ये हम कहीं ना कहीं स्कूल में पढ़ाई भी जाती है और आपका भी ये विषय है संस्कृत। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा जो भी मैंने समझाया। तो इस टॉपिक को आप लोग एक बार फिर से रिवीजन करिएगा भाषा के रूप। नेक्स्ट डे हम नेक्स्ट टॉपिक को लेकर के आएंगे, तब तक के लिए इसको रिवीजन करिए। ओके।